प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम जी और सबको राधे राधे। सबको जय श्री कृष्णा और सबको नारायण नारायण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जोरों पे चल रही होगी, क्योंकि प्रिय मित्रों एग्जाम बहुत नज़दीक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है और गणित की प्रैक्टिस आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें काफी क्वेश्चन अपन रिवीजन के तौर पे किए हैं और ये सभी अपन रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार सभी चैप्टर आपके हो चुके हैं और रिवीजन और टेस्ट भी अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3.1 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा चल रहा है। क्या चल रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपके चल रहा है। तो प्रिय मित्रों ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या पूछ रहा है, अनुपात a1/a2 इज b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों पर संगत है या असंगत है। प्रिय मित्रों ऐसा देखा जाए तो अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसकी शर्तों को, जो प्रतिच्छेद की शर्त को जो क्वालिफाई करता है, मतलब प्रतिच्छेद जिसमें प्रतिच्छेद रेखा करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो संगत होता है, जिसमें रेखा समांतर होती है वो असंगत होता है, जिसमें रेखा संपाती होती है उसमें क्या होता है, संगत होता है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन ध्यान देने की बात है, जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन रखना है। जैसे सबसे पहले आपको ये बट्टा में दिया हुआ है तो बट्टा वाले इक्वेशन को आपके लसापा लेके सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का जो लसापा है वो 6 आ जाएगा। 2 और 3 का लसापा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 का भाग 3 के अंदर प्रिय मित्रों 2 का भाग देना है आपको 3 में, तो कितनी बार गया? 3 बार, और ऊपर 3 है आपके गुणा हो जाएगा। फिर 3 का भाग 6 के अंदर आपके 2 बार गया और ऊपर 2 भाई है, ठीक है ना। और इधर प्रिय मित्रों क्या है? 7 है। इधर क्या है? 7 है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करके 9x हो गया और 10y हो गया, ये 6 उधर चला गया। 6 × 7 मतलब कितने हो गए? 6 × 7 का मतलब 42 हो गए। तो इक्वेशन बन गई 7x + 10y = 42। ये समीकरण नंबर 3 बनी। और दो इक्वेशन क्या दी हुई है? 9x दी हुई है और -10y दी हुई है और बराबर कितना दिए हुए? 14 दिए। बराबर कितने दिए? 14 दिए हैं। तो अब समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 3 और 4 की तुलना कैसे करते हैं? अपन स्टैंडर्ड समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y और +c2 = 0। इसको समीकरण 3 को समीकरण इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने पर हमें a1 का मान है वो 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 9। और b1 का मान है वो हमें 10 प्राप्त हो रहा है और c1 का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है? c1 का मान प्राप्त हो रहा है प्रिय मित्रों, वो हो रहा है c1 का मान प्राप्त हो रहा है -42 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है? 42। इसी प्रकार a2 का मान है वो 9 प्राप्त हो रहा है, जो b2 का मान है वो -10 प्राप्त हो रहा है, -10 प्राप्त हो रहा है। और c2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 14 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 14। तो इसी प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन अपन स्टैंडर्ड समीकरण से भी कंपेयर करके आप इसको सॉल्व करेंगे। अब a1/a2 क्या आ रहा है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। a1/a2 is 9/9 आ रहा है। b1/b2 ये 10/-10 आ रहा है और c1/c2 ये -40/14 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो 1 आ गया, ये क्या आ गया? 1। a1/a2 कितना आ गया? 1 आ गया। और b1/b2 कितना आ गया? -1 आ गया। और c1/c2 कितना आ गया? -3 आ गया। तो इससे देखने पर पता चल रहा है कि ये नॉट वाला a1/a2 is not equal to is b1/b2 is not equal to c1/c2 प्राप्त हो रहा है। तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो अपन की शर्त लगती है कि वो क्या है, संगत है। क्या है वो, संगत है, संगत है रेखा, क्या है, संगत। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो उसको क्या करना है, सही इक्वेशन जमा के रखनी है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से अपनी तुलना करनी है। तुलना करने के बाद a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से कंपेयर करके जो वैल्यू आती है, यदि नॉट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है और नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और वो संगत होती है। क्या होती है, संगत। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और शर्तें आपको तीनों याद रखनी पड़ेगी। तीनों शर्त के अंदर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व होंगे। और उसके देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का चौथा कह रहा है। आपको इक्वेशन दी हुई है 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में जमाने पर 5x - 3y - 11 = 0 और 10x + 6y और प्लस के 22 = 0। अब इसको समीकरण 3 और 4 को समीकरण 5 और 6 स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे अपन कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि समीकरण 5 और 3 से तुलना करने पर हमें a1 का मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, a1 का मान है वो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है मेरे मित्रों, 5 प्राप्त हो रहा है। a1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 5। a1 का मान 5 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार b1 का मान -3 प्राप्त हो रहा है और c1 का मान -11 प्राप्त हो रहा है। अब समीकरण नंबर 4 और 6 से तुलना करते हैं। किससे, 4 और 6 से। तो a2 का मान -10 प्राप्त हो रहा है और b2 का मान +6 प्राप्त हो रहा है और c2 का मान 22 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 22, मतलब 22 प्राप्त हो रहा है। तो हमें शर्त के अकॉर्डिंग a1/a2 करते हैं। a1/a2 5/-10 प्राप्त हो रहा है और b1/b2 प्राप्त करते हैं तो हमें -3/6 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार c1/c2 करते हैं तो हमें 11/22 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। इसको काटने पर पता चल रहा है कि प्रिय मित्रों ये 5 × 5 5 × 10 मतलब a1/a2 जो प्राप्त हो रहा है वो -1/2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार b1/b2 का मान भी 3 × 3 3 + 6 वो -1/2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार c1/c2 का मान भी -11/22 प्राप्त हो रहा है, मतलब 1/2 प्राप्त। ऐसे देखने पर पता चल रहा है प्रिय मित्रों कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 प्राप्त हो रहा है, बराबर प्राप्त हो रहा है। तो रेखा समांतर होती है, समपाती होती है। क्या होती है रेखा, समपाती होती है। समपाती होती है तो वो संगत के अंदर आती है। क्या होगी, रेखा समपाती और संगत होगी। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन अच्छी तरह से देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल रहा है कि कौन सी शर्त लागू होती है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को और ध्यान से देखना है। मैं एक बार और वापस आपको इक्वेशन बता देता हूँ। 5x - 3y = 11 को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाने पर 5x - 3y - 11 = 0 और इस समीकरण को भी -10x + 6y - 22 को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाने पर -10x + 6y + 22 = 0। इसको समीकरण 3 की तुलना 5 से करने पर, समीकरण 4 और 6 की तुलना करने पर हमें a1 का मान 5 प्राप्त हो रहा है, b1 का मान -3 प्राप्त हो रहा है और c1 का मान -11 प्राप्त हो रहा है, a2 का मान -10 प्राप्त हो रहा है और b2 का मान 6 प्राप्त हो रहा है, c2 का मान 22 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसमें रखने पर a1/a2 5/10, b1/b2 3/6 माइनस के और c1/c2 और 11 कितना प्राप्त हो रहा है, 22।
तो इसको सॉल्व करने पर हमें 1/2 माइनस के 1/2 माइनस 1/2 तो हमें का संपत्ति और संगत होगी। क्या होगी? संपत्ति और संगत होगी। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखिए प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन 4/3 x + 2y बराबर 8। इसको 4/3 का लसागु लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। 3 का 3 में भाग एक बार गया इनटू 4x, यहाँ भी बटा में 1 है तो यहाँ 3 बार गया इनटू 2y और इनटू ये बराबर 8 बराबर क्या है 8। इसको सॉल्व करो तो 4x आ रहा, इनको 6y आ रहा और यह 3 बराबर 8 तो 4x प्लस 6y बराबर 8 × 24। अब 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। इसी प्रकार समीकरण 2 तो सेम ही है। समीकरण ये 3 और ये 4। प्रिय मित्रों, आपको इसमें ध्यान देने की बात है, जरूरत है कि यहाँ पर लसागु लेंगे 2/1 8/1 लिखेंगे। 8 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का लसागु 3 आ गया। 3 का भाग 3 में एक बार गया और ऊपर 4x है, 1 का इसमें 3 बार गया, ऊपर 2y है, 4x और 6y बटा 3 3 उधर भेजा 8 × 24 हो गए और फिर 24 इधर लाया माइनस के हो गए तो 4x माइनस 6y प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0 और 2x 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। समीकरण 3 और 4 की तुलना अपन स्टैंडर्ड फॉर्म a1/ax b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 5 और 6 की तुलना 3 और 4 से करने पर 3 और 4 से करने पर हमें a1 का मान है वो इससे प्राप्त हो रहा है। a1 का मान हमें 4 प्राप्त हो रहा है और a2 का मान हमें 2 प्राप्त हो रहा है। b1 का मान 6 प्राप्त हो रहा है, b2 का मान 3 प्राप्त हो रहा है। c1 का मान -24 प्राप्त हो रहा है और c2 का मान -12 प्राप्त हो रहा है। ये प्राप्त हो गए। ये समीकरण को दोनों को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a1/a2 4/2 और b1/b2 इज 6/3 और c1/c2 इज 24/12। 24/12 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ हो गए 2 का भाग 2 आया। a1/a2 क्या प्राप्त हो गया 2। इसी प्रकार b1/b2 भी क्या प्राप्त हो गया 2 और इसी प्रकार c1/c2 का मान भी प्राप्त क्या हो गया 2। तो दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। सब क्या प्राप्त है बराबर। तो a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल c1/c2। एक संपत्ति रेखा प्राप्त होती है। क्या रेखा प्राप्त होती है? संपत्ति और संगत रेखा प्राप्त होती है। संपत्ति और संगत रेखा प्राप्त होती है। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से करना है, जो बटा दिया है उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, फिर इसको स्टैंडर्ड समीकरण बनाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते रहे आप और क्वेश्चन के टेस्ट भी आप देते रहे। और प्रिय मित्रों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।